A very good afternoon, students. Beta, as you all are knowing that we are doing your chapter number 5 of yoga, and today is 12th of December, Saturday. Clear, beta? In yesterday's class, I have told you about meaning of yoga, importance of yoga, and I have told you about the elements of yoga. These things I have already told to you, beta. In elements of yoga, I have told you about that there are 8 elements of yoga. Is it clear, beta? So now we will start your new topic, and you all must have to listen and understand them very carefully. Clear, beta? Asana is the third step of yoga. After yam and niyam. Clear? Asana are slow stretching activity in which holding a body posture brings stability of the body and poise to the mind. क्या समझ में आया बेटा? यम और नियम 2 स्टेप्स हैं, उसके बाद जो थर्ड नंबर का स्टेप योगा के अंदर आता है उसे बोलते हैं आसन. ठीक है? एंड आसन के अंदर हम लोग अपनी बॉडी को स्लोली एंड स्टेडली थोड़ा स्ट्रेच करते हैं. उसको स्ट्रेच करने के बाद, ठीक है, आफ्टर स्ट्रेचिंग दैट वी विल होल्ड आवर बॉडी पोस्चर to a stable point and we will start to concentrate on our body. Is it clear, bachche? So this is about your asana definition. Now bachche, these are category in 3 types. It is of 3 types. The first is cultural asana. Cultural asana. These are done for the body fitness. Second is meditative and relaxative asanas. These are done for the improving the mental activities. Then is third one, that is therapeutic asanas. These are done for curing the various kinds of health problems. Is it clear, beta? These asanas are performed in standing, sitting, lying or inverted postures. The warming up of yoga is performed with सूर्य नमस्कार. ठीक है, आप लोग सब जानते होंगे सूर्य नमस्कार के बारे में. सूर्य नमस्कार को करते हुए हम अपनी बॉडी को क्या करते हैं? वार्म अप. क्या करते हैं बेटा? वार्म अप. जैसे किसी रेस वगैरह, किसी एक्टिविटी वगैरह में जाने से पहले
हम अपनी बॉडी को वार्म अप करते हैं ना, उसी तरह से हैवी योगास करने से पहले हम अपनी बॉडी को वार्म अप करते हैं। किसकी हेल्प से? सूर्य नमस्कार की हेल्प से। ठीक है, इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस एंड इट क्योर्स वेरियस डिजीजेस एंड क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है बच्चे, आसन जो हैं उनकी ड्यूरेशन 30 सेकेंड से 2 मिनट तक की होनी चाहिए एंड दे शुड नॉट बी परफॉर्म्ड इमीडिएटली आफ्टर द मील। खाना खाने के तुरंत बाद आसन को नहीं करना चाहिए। एक बार फिर से मैं आपको सारा दोबारा से बता देती हूँ। It improves physical and mental ability. It increases the concentration and controls our behavior. And to see the positive effects of asana is a long process, and these results are always permanent. And we should not perform asanas just after the meal, and we should control our breath while performing the asanas. Some of the common yoga asanas. Common yoga asanas. The first is Trikonasana. Trikonasana. It is also called a triangular pose. इसको triangular pose भी कहते हैं। इसके अंदर बेटा हम अपने दोनों पैरों को दूर रख के खड़े हो जाते हैं एंड ट्राई टू टच वन हैंड टू फुट वाइल अनदर हैंड इज रेज्ड अप एंड लुक अपवर्ड। ठीक है, इसके बेनिफिट्स होते हैं इम्प्रूव ट्रंक एंड लेग्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी, रिड्यूसेस ओबेसिटी, मोटापे को कम करता है, क्योर्स एसिडिटी, नेक लॉर्ड्रिसिस एंड लाइक सो मेनी प्रॉब्लम्स। जिन लोगों को ज़्यादा पेन रहता है उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। और आपको अगर इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो बेटा आप कोई भी योगा से रिलेटेड आर्टिकल जो है इंटरनेट से सर्च करके उसको पढ़कर अपने नोट्स बना सकते हो। दैन इज बच्चा सेकेंड वन इज योर अर्धचक्र आसन। अर्धचक्र आसन जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में लेटरल व्हील पोज। लेटरल व्हील पोज इसमें कैसे होते हैं बेटा? वी स्टैंड एंड देन वन साइड वी बेंड, हम एक तरफ बेंड होने की कोशिश करते हैं एंड इससे हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो ठीक रहती है। इट इम्प्रूव्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आवर स्पाइन्स, रिड्यूसेस फैट अराउंड आवर वेस्ट, इट क्योर्स आवर एब्डोमिनल्स एंड बाउंड लेग्स। क्लियर बच्चा? देन इज योर उष्ट आसन। थर्ड वन इज योर उष्ट आसन। ठीक है, कैमल पोज। कैमल पोज, कैमल पोज में बच्चा हम क्या करते हैं, हम पहले अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं, पैरों को सीधा रखते हैं पीछे से, फिर घुटनों के बल बैठ के अपने आप को पीछे की तरफ झुकाते हैं और अपने दोनों पैरों को पकड़ते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? और इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इससे हमारे जो लेग्स और एब्डोमिनल में जो कैविटी होती है, अर्थराइटिस वगैरह होता है, इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ द बैक एंड शोल्डर एंड द मसल्स, इट क्योर्स वेरियस डिजीजेस एंड डिफॉर्मिटीज। इज द थर्ड आसन क्लियर टू यू? क्लियर बेटा? ओके, एंड द फोर्थ वन is yours पश्चिमोत्तन आसन। ठीक है, पश्चिमोत्तन आसन। इस आसन में क्या होता है बेटा? सिटिंग विद द स्ट्रेट लेग्स इन फ्रंट, लेग्स स्ट्रेच वाइल ट्राइंग टू टच द फोरहेड। हम बैठ जाते हैं, बैठने के बाद
अपने आप को झुकाते हैं और अपने पैरों फोरहेड से अपने नीज को टच करने की कोशिश करते हैं और पैरों को जो है हाथों से टच करते हैं। इससे डायबिटिक और बैक पेन के पेशेंट्स को बहुत फ़ायदा मिलता है। इट कंट्रोल्स वेट एंड प्रिवेंट्स ओबेसिटी, बैक लेग्स एंड मसल्स आर स्ट्रेंथन, क्योर्स गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स ऑल्सो। क्लियर बेटा? द नेक्स्ट वन इज योर अकर्ण धनुर आसन। ये धनुष बाण के जैसे हमारी इसमें शेप हो जाती है। फ्रॉम लॉन्ग सिटिंग पोजीशन वन लेग इज स्ट्रेच्ड नियर द ईयर वेयर एज द अदर हैंड इज होल्डिंग द अदर लेग स्ट्रेट। इससे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, लेग को स्ट्रेंथनिंग होती है, लेग की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। डायबिटीज़ पेशेंट को बहुत सारा फायदा मिलता है। नेक्स्ट वन इज योर्स बच्चा, सिक्स्थ वन, दैट इज अर्ध मत्स्येंद्र आसन। ठीक है बच्चे? इसके अंदर बेटा आप लोगों को इन क्रॉस leg sitting, one leg is placed over the other so that the foot touches the opposite hip joint, whereas hand supports the spine while looking back. Is it clear? ये बहुत टफ होता है करने में। इससे स्पाइनल कॉर्ड को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। इट गिव्स शेप्स टू आवर बॉडी, हमारी बॉडी को अच्छे से शेप एंड स्ट्रक्चर मिलता है इसकी वजह से। It controls weight and obesity. Is it clear बेटा? It controls weight and obesity and बच्चे increasing the cures diabetes and arthritis. So I have done till now your 6 asanas, and in total according to your book there are 15 asanas. Now is your 7th one, that is Gomukhasana. 8th is Pavanmukta Asana. Then is your beta 9th one is Bhujangasana. In English we call it Cobra pose. Then बच्चे is your Shavasana, snail pose. Then is your 11th one Dhanurasana, that is your bow pose. Then is your 12th number Matsya आसन, मछली जैसा आसन. Then is your 13th number हलासना, हल की तरह आसन होता है ये. Then is your 14th one, that is चक्र आसना, और we can call it bridge आसन, bridge pose, bridge pose. Then is बच्चे 15th is your शीर्ष आसन, जिसको हम इन्वर्टेड बैलेंस भी बोलते हैं. ये सारे जो 15 आसन मैंने लिखे हैं ये आपके सिलेबस के अंदर है. अभी तक मैंने आपको 6 समझा दिए हैं बेटा. अब हम फटाफट से एक बार गोमुख आसन में चलते हैं. गोमुख आसन में बेटा वी हैव टू सिट इन द क्रॉस्ड लेग सो दैट वन लेग इज रेज्ड ओवर द अदर.
The hands are held at back of the shoulder where one elbow is raised up and pulls each other. Clear? पवन मुक्तासन में क्या होता है, हम इसके अंदर बेटा गुड पोजीशन होती है वेट कंट्रोल करने के लिए, बैक पेन से फ़ायदा मिलता है, इट क्योर्स अवर डायबिटीज़ एंड गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स एंड कॉन्स्टिपेशन एट्सेट्रा। देन इस बच्चे भुजंगासन में हम पहले उल्टे बल लेट जाते हैं, फिर अपने हाथों के बल अपनी गर्दन को पीछे की तरफ करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है बेटा? ठीक है। एक और रहता है आपका, दैट इज 16th नंबर, दैट इज योर विपरीत कनी। विपरीत करनी, that is reverse pose, reverse pose। क्लियर है बेटा? तो आप लोगों को एक बार इनके बारे में, सारे के बारे में अच्छे से डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे। बेटा जस्ट हैव अ लुक इन योर बुक ओवर हेयर, these are the pictures of all the asanas given in your book and all the necessary definition and benefits are also been written here, so you can take the screenshot of this page and prepare your necessary routes। Clear beta? Okay, now I am opening your next page, just have a look over this page। This is your next page on which your Gomukhasan, Pavan Muktasan and all are shown। From here also you can take a screenshot so that you can prepare and read out। And this one is your page showing your asana number 13, 14, 15 and 16। Is it clear बेटा? अब मैं एक बार आपको दोबारा से सारे आसन फिर से समझाती हूँ, एक बार आप अच्छे से वीडियो को चेक कीजिएगा। क्लियर बेटा? आसन इज द थर्ड स्टेप ऑफ योगा आफ्टर यम एंड नियम। क्लियर? आसन are slow stretching activity in which holding a body posture brings stability of the body and poise to the mind। क्या समझ में आया बेटा? यम और नियम दो स्टेप्स हैं, उसके बाद जो थर्ड नंबर का स्टेप योगा के अंदर आता है उसे बोलते हैं आसन। ठीक है? एंड आसन के अंदर हम लोग अपनी बॉडी को स्लोली एंड स्टेडली थोड़ा स्ट्रेच करते हैं। उसको स्ट्रेच करने के बाद, ठीक है, आफ्टर स्ट्रेचिंग दैट वी विल होल्ड आवर बॉडी पोस्चर to a stable point and we will start to concentrate on our body। Is it clear बच्चे? So this is about your asana definition। Now बच्चे, these are category in 3 types। It is of 3 types। The first is cultural asana, cultural asana।
These are done for the body fitness. Second is meditative and relaxative asanas. These are done for the improving the mental activities. Then is third one, that is therapeutic asanas. These are done for curing the various kinds of health problems. Is it clear, beta? These asanas are performed in standing, sitting, lying or inverted postures. The warming up of yoga is performed with सूर्य नमस्कार. ठीक है, आप लोग सब जानते होंगे सूर्य नमस्कार के बारे में. सूर्य नमस्कार को करते हुए हम अपनी बॉडी को क्या करते हैं, वार्म अप. क्या करते हैं बेटा, वार्म अप. जैसे किसी रेस वगैरह, किसी एक्टिविटी वगैरह में जाने से पहले हम अपनी बॉडी को वार्म अप करते हैं ना, उसी तरह से हैवी योगास करने से पहले हम अपनी बॉडी को वार्म अप करते हैं. किसकी हेल्प से, सूर्य नमस्कार की हेल्प से. ठीक है, इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस एंड इट क्योर्स वेरियस डिजीजेस एंड क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स. ठीक है बच्चे, आसन जो हैं उनकी ड्यूरेशन 30 सेकेंड से 2 मिनट तक की होनी चाहिए एंड दे शुड नॉट बी परफॉर्म्ड इमीडिएटली आफ्टर द मील. खाना खाने के तुरंत बाद आसन को नहीं करना चाहिए. एक बार फिर से मैं आपको सारा दोबारा से बता देती हूँ. इट इम्प्रूव्स फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी. इट इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन एंड कंट्रोल्स आवर बिहेवियर. एंड टू सी द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ आसन is a long process and these results are always permanent, and we should not perform asanas just after the meal, and we should control our breath while performing the asanas. Some of the common yoga asanas. Common yoga asanas. The first is Trikonasana. Trikonasana. It is also called triangular pose. इसको triangular pose भी कहते हैं. इसके अंदर बेटा हम अपने दोनों पैरों को दूर रख के खड़े हो जाते हैं and try to touch one hand to foot while another hand is raised up and look upward. ठीक है, इसके बेनिफिट्स होते हैं. improves trunk and legs and flexibility, reduces obesity, मोटापे को कम करता है, cures acidity, neck, lordosis and like so many problems. जिन लोगों को ज़्यादा पेन रहता है उनको ये आसन नहीं करना चाहिए. और आपको अगर इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो बेटा आप कोई भी योगा से रिलेटेड आर्टिकल जो है इंटरनेट से सर्च करके उसको पढ़कर अपने नोट्स बना सकते हो. देन इज बच्चा सेकंड वन इज योर अर्धचक्र आसन. अर्धचक्र आसन जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में लेटरल व्हील पोज. लेटरल व्हील पोज. इसमें कैसे होते हैं बेटा, वी स्टैंड एंड देन वन साइड वी बेंड. हम एक तरफ बेंड होने की कोशिश करते हैं एंड इससे हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो ठीक रहती है. इट इम्प्रूव्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आवर स्पाइन्स, रिड्यूसेस फैट अराउंड आवर वेस्ट, इट क्योर्स आवर एब्डोमिनल्स एंड बाउंड लेग्स. क्लियर बच्चा. देन इज योर उष्ट आसन. थर्ड वन इज योर उष्ट आसन. ठीक है, कैमल पोज.
कैमल पोज। कैमल पोज में बच्चा हम क्या करते हैं, हम पहले अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं, पैरों को सीधा रखते हैं पीछे से, फिर घुटनों के बल बैठ के अपने आप को पीछे की तरफ झुकाते हैं और अपने दोनों पैरों को पकड़ते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर। और इसके बेनिफिट्स क्या है, इससे हमारे जो लेग्स और एब्डोमिनल में जो कैविटी होती है, अर्थराइटिस वगैरह होता है, इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ द बैक एंड शोल्डर एंड द मसल्स, इट क्यूर्स वेरियस diseases and deformities. Is the third asana clear to you? Clear beta? Okay. And the fourth one is yours पश्चिमोत्तन आसन। ठीक है, पश्चिमोत्तन आसन। इस आसन में क्या होता है बेटा, सिटिंग विद द स्ट्रेट लेग्स इन फ्रंट, लेग्स स्ट्रेच वाइल ट्राइंग टू टच द फोरहेड। हम बैठ जाते हैं, बैठने के बाद अपने आप को झुकाते हैं और अपने पैरों फोरहेड से अपनी नीज को टच करने की कोशिश करते हैं और पैरों को जो है हाथों से टच करते हैं। इससे डायबिटिक और बैक पेन के पेशेंट्स को बहुत फ़ायदा मिलता है। इट कंट्रोल्स वेट एंड प्रिवेंट्स ओबेसिटी, बैक लेग्स एंड मसल्स आर स्ट्रेंथन, क्योर्स गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स ऑल्सो। क्लियर बेटा। द नेक्स्ट वन इज योर अकर्ण धनुर आसन। ये धनुष्मान के जैसे हमारी इसमें शेप हो जाती है। फ्रॉम लॉन्ग सिटिंग पोजीशन वन लेग इज स्ट्रेच्ड नियर द ईयर, वेयर एज द अदर हैंड इज होल्डिंग द अदर लेग स्ट्रेट। इससे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, लेग को स्ट्रेंथनिंग होती है, लेग की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। डायबिटीज़ पेशेंट को बहुत सारा फायदा मिलता है। नेक्स्ट वन इज योर्स बच्चा, सिक्स्थ वन, दैट इज अर्ध मत्स्येंद्र आसना। ठीक है बच्चे, इसके अंदर बेटा आप लोगों को इन क्रॉस लेग सिटिंग वन लेग इज प्लेस्ड ओवर द अदर सो दैट द फुट टचेज द ऑपोजिट हिप जॉइंट, whereas hand supports the spine while looking back. Is it clear? ये बहुत टफ होता है करने में। इससे स्पाइनल कॉर्ड को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। इट गिव्स द शेप्स टू आवर बॉडी, हमारी शेप बॉडी को अच्छे से शेप एंड स्ट्रक्चर मिलता है इसकी वजह से। इट कंट्रोल्स वेट एंड ओबेसिटी। इज इट क्लियर बेटा? इट कंट्रोल्स वेट एंड ओबेसिटी एंड बच्चे increasing the cures diabetes and arthritis. So I have done till now your 6 asanas, and in total according to your book there are 15 asanas. Now is your 7th one, that is Gomukhasana. 8th is Pavanmukta Asana. Then is your beta 9th one is Bhujangasana. In English we call it Cobra pose. Then बच्चे is your Shavasana, snail pose. Then is your 11th one, Dhanurasana, that is your bow pose.
देन इज योर 12th नंबर मत्स्य आसन, मछली जैसा आसन। देन इज योर 13th नंबर हलासना, हल की तरह आसन होता है ये। देन इज योर 14th वन, दैट इज चक्र आसना, और वी कैन कॉल इट ब्रिज आसन, ब्रिज पोज, ब्रिज पोज। देन इज बच्चे 15th इज योर शीर्ष आसन, जिसको हम इन्वर्टेड बैलेंस भी बोलते हैं। ये सारे जो 15 आसन मैंने लिखे हैं ये आपके सिलेबस के अंदर है। अभी तक मैंने आपको 6 समझा दिए हैं बेटा। अब हम फटाफट से एक बार गोमुख आसन में चलते हैं। गोमुख आसन में बेटा वी हैव टू सिट इन द क्रॉस लेग सो दैट वन लेग इज रेज्ड ओवर द अदर। The hands are held at back of the shoulder where one elbow is raised up and pulls each other. Clear? पवन मुक्त आसन में क्या होता है, हम इसके अंदर बेटा गुड पोजीशन होती है वेट कंट्रोल करने के लिए। बैक पेन से फ़ायदा मिलता है। इट क्योर्स अवर डायबिटीज़ एंड गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स एंड कॉन्स्टिपेशन एट्सेट्रा। देन इस बच्चे भुजंग आसन में हम पहले उल्टे बल लेट जाते हैं, फिर अपने हाथों के बल अपनी गर्दन को पीछे की तरफ करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है बेटा? ठीक है। एक और रहता है आपका, दैट इज 16th नंबर, दैट इज योर विपरीत कनी, विपरीत करनी, दैट इज रिवर्स पोज, रिवर्स पोज। क्लियर है बेटा? तो आप लोगों को एक बार इनके बारे में, सारे के बारे में अच्छे से डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे।